मेरी फेवरेट मूवी लूसी में एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से पूछता है, क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? आप अपने दिमाग का 100% उपयोग तो नहीं कर सकते, पर हाँ आप इसे बढ़ा सकते हो। आप जीनियस बन सकते हो। आओ जानते हैं जीनियस लोगों के पावरफुल प्रिंसिपल्स। हिस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी के जॉब एप्लीकेशन लिखने के तरीकों को आप जानोगे तो आप चौंक जाओगे। इन्होंने नौकरी पाने के लिए ये नहीं लिखा कि मेरा ये नाम है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा नंबर है, क्वालिफिकेशन है, डिग्री, एक्सपीरियंस है, हॉबी, इंटरेस्ट है। इन्होंने ये सब नहीं लिखा कि मुझे ये आता है, मेरे को काम पे रख लो, बल्कि इन्होंने राजा को एप्लीकेशन क्या लिखी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मेरे मालिक, मैं आपके शान में अपनी नौकरी की अर्जी पेश करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास ऐसी और अर्जियां आई होगी, पर आई एम श्योर कि मेरी जैसी स्किल्स आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये मेरी कुछ स्किल्स है जिसे मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। स्किल नंबर 1, किसी किले पर कब्जा करना हो और वो बॉम्ब से नहीं उड़ रहा हो, तो मेरे पास ऐसे तरीके हैं जिससे उस किले के एक एक पत्थर को उड़ा सकते हैं, चाहे वो कितनी ही मजबूत चट्टान पर टिकी हो। स्किल नंबर 2, समुद्र लड़ाई के लिए ऐसे विपन्स है जो अटैक करने के लिए भी काम आएगी और डिफेंस करने के लिए भी काम आएंगे, जो बड़े से बड़े गन्स, पाउडर और फ्यूम्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। स्किल नंबर 3, मेरे पास सीक्रेट टनल बनाने की ऐसी आर्ट है, एक सुरंग बनाने की ऐसी आर्ट है कि चाहे नदी के नीचे से निकलना हो या फिर खान के नीचे से निकलना हो, मैं वो टनल बना दूंगा। स्किल नंबर 4, विंसी कहते हैं कि मेरे पास और क्या स्किल है। स्किल नंबर 4, ऐसे हथियार ना केवल मैं जानता हूं कि कैसे बनाते हैं, बल्कि मैं खुद अपने हाथों से ऐसे हथियार बना भी सकता हूं। स्किल नंबर 5, मैं मार्बल, क्ले, ब्रोंज की मूर्तियां बना सकता हूँ। जरूरत पड़ने पर अच्छी पेंटिंग्स बना सकता हूँ। मोनालिसा की पेंटिंग इन्होंने बनाई है। स्किल नंबर 6, जब वार ना हो रहा हो, जब शांति हो, तब मैं बिल्डिंग आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग जैसे कि सड़कों के रोड, गलियां और बिल्डिंग की प्लानिंग में भी हेल्प कर सकता हूँ। और मैं खराब पानी की एग्जिट की टेक्निक बना सकता हूँ कि वो रुका हुआ पानी अपने आप कहीं से निकल जाए, और उसको मैं इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ। स्किल नंबर 7, विंसी साहब लिखते हैं कि मैं ऐसा ब्रिज बना सकता हूँ जो स्ट्रांग भी होगा और जो हल्का भी होगा वजन में, जो कि आग में टिक सकता है, लड़ाई में टिक सकता है, और उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं। स्किल नंबर 8, विंसी साहब कहते हैं कि मैं रथ बना सकता हूँ, ऐसा रथ बना सकता हूँ जिसके अंदर तोप फिट कर सकता हूँ, जो बिना नोटिस हुए चुपके से दुश्मन की आर्मी के बीचों बीच जाकर के उनके छक्के छुड़ा सकता है। अगर आपके राज्य में किसी को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, केवल बातें कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ कहां पर आना है, मैं अपनी सारी स्किल्स के सैंपल दे दूंगा बना करके। ये था जीनियस इंसान विंसी का जॉब एप्लीकेशन लिखने का तरीका। और ऐसी एप्लीकेशन लिख पाना संभव भी तब है जब उन्हें यह सब आता हो। अब ऐसे लोगों को बोलते क्या? ऐसे लोगों को बोलते हैं पॉलीमैथ, जो हर फील्ड के बादशाह होता है। लियोनार्डो दा विंची 7 प्रिंसिपल शेयर करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके एक आम इंसान भी जीरो से उठ के अपने जीवन में ये 7 प्रिंसिपल्स की मदद से वो दुनिया में सबको शॉक कर देने वाला या फिर रिकॉर्ड तोड़ देने वाला काम कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 1, क्यूरियोसिटी, कि इंसान जिज्ञासु होना चाहिए। जैसे आप अभी इस वीडियो को देखते हुए जिज्ञासु हो कि शकील आगे क्या बोलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, डिमोन्स्ट्रेशन, नॉलेज लिया है, अब उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू टेस्ट करना कि भाई मैंने जो ज्ञान लिया है वो काम कहाँ पे आता है। प्रिंसिपल नंबर 3, सेंसेशन, अपने सेंसेस को लगातार तेज करना, अपनी चेतना को बढ़ा करके अपने सेंसेस को फील करके पूरी तरह से अवेयर होना, यानी कि होश में आना, कॉन्शियसली अपने सेंसेस को शार्प करना, लेजर फोकस करना। प्रिंसिपल नंबर 4, स्फूमाटो, अपने अंदर के सवाल करने वाले बच्चे को जगाना। क्रिएटिव लोगों ने कंफ्यूजन को झेलने की विशेषता होती है, और ये क्वालिटी विंसी में जितनी थी वो किसी इंसान में देखी नहीं गई कि खोई हुई दुनिया में या कंफ्यूजन को ही कंफर्टेबल मान लेना। पैराडॉक्स से दोस्ती करना, पैराडॉक्स यानी विरोध कर रही है चीजें, उलझने हो रही है, विरोधाभास इसका सही हिंदी वर्ड है, उससे दोस्ती कर लेना। लोग इससे भागते हैं लेकिन इससे दोस्ती कर लेना। प्रिंसिपल नंबर 5, आर्ट या फिर सियंजा, यानी कि आर्ट या साइंस, ये मेरा फेवरेट प्रिंसिपल है और इसी वजह से मैं वीडियोस बना पाता हूँ। यानी कि इस आर्ट और साइंस का बैलेंस बनाना, लॉजिक और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन बनाना। हमारा एक दिमाग लॉजिकल होता है और एक इमोशनल होता है। विंसी कहता है कि होल ब्रेन थिंकिंग डेवलप करो, पूरे दिमाग को इस्तेमाल करो, इमोशनल और लॉजिकल दोनों ब्रेन साइड्स को यूज करो। प्रिंसिपल नंबर 6, कॉर्पोरेलिटी, विंसी कहते हैं कि अगर आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से उपयोग करना है तो आपको अपनी बॉडी को फिट करना होगा, फिटनेस पर ध्यान देना होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स, जिम, डाइट, योगा। प्रिंसिपल नंबर 7, कनेक्शन, यानी कि कनेक्शंस, इसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप जीनियस हो। ये पूरी दुनिया बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब आप अलग अलग फील्ड का नॉलेज लेते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि यार ये तो ऐसा यहाँ पे भी होता है। इसे बोलते हैं पैटर्न नोटिस करना। जो इंसान जितना अच्छा पैटर्न नोटिस कर पाता है दो अलग अलग चीज़ों में, वो इंसान उतना ही जीनियस होता है। विंसी कहते हैं कि अर्थ पर इतनी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है कि आप जान करके हैरान हो जाओगे।
फॉर एग्जाम्पल आप ये फोटो देख सकते हो, एक तरफ इंसान का फेफड़ा है और दूसरी तरफ पेड़ है। दोनों की बनावट कितनी सेम है, पैटर्न नोटिस करो, और दोनों ही एक दूसरे की वजह से सांस ले पा रहे हैं। ये तो केवल छोटा एग्जांपल था, पैटर्न्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। विंसी शेफ थे, सिटी प्लानर थे, कॉस्ट्यूम, स्टेज डिजाइनर, कॉमेडियन, इंजीनियर, घोड़सवार थे, इन्वेंटर थे, जियोग्राफर थे, जियोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर थे, फिलोसोफर थे, आर्किटेक्ट थे, फिजिसिस्ट थे, स्टोरी टेलर थे। और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, उन्होंने कभी दिमाग में ये नहीं लाया कि मैं इतनी चीजें कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो ये मानते थे उनके अकॉर्डिंग सब कुछ कनेक्टेड है, सब एक ही है। विंसी कहते हैं कि रियलिटी इज इन सर्कल्स बट सैडली पीपल सी इट इन स्ट्रेट लाइंस। मतलब कि चीजें सारी एक ही सर्कल में एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर हम हर चीज को अलग लाइन में देखते हैं। अब हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बिना कोई भी इंसान जीनियस बन ही नहीं सकता। यानी कि आपने जो ये 7 प्रिंसिपल्स जाने हैं, ये आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे उस चीज के बिना, जो है एकांत, अकेलापन। हर वैज्ञानिक ने अकेले में अपने काम के साथ में वक्त गुजारा है। निकोला टेस्ला महान वैज्ञानिक जिनके नाम पर 300 से ज्यादा खोजे हैं, 9 भाषा वो बोल सकते थे, और दुनिया में जितनी भी मोटर्स चलती है, फैक्ट्रीज में, गाड़ी में, इनकी वजह से चलती है। हमारे घर में बिजली इन्हीं की खोज की वजह से आई है। ये लाइट जो मैं शूट कर पा रहा हूँ इन्हीं की वजह से। तो जब वो आइडिया पर काम कर रहे थे या फिर खोज कर रहे थे, तब उनके पास में कोई इंसान नहीं था। लोगों की बजाय वो कबूतरों से प्यार करते थे। इनकी खिड़की पर रोज पक्षी आते और निकोला टेस्ला उन्हें ब्रेड के टुकड़े खिलाते। एक बार एक कबूतर का पैर टूट गया था, तो उसके इलाज में टेस्ला ने $2000 खर्च कर लिए थे। तो ये पागलपन क्यों है? ये इसलिए क्योंकि वो जो काम कर रहे थे, वो जो खोज कर रहे थे, उसमें एकांत की जरूरत थी। और एकांत में जाने वाले लोग कभी भी बोर नहीं होते हैं, और जो बोर नहीं होता उसे जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक पैटर्न है जो हर जीनियस में देखा गया है कि वो बोर क्यों नहीं होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो अकेले में इतनी देर तक काम कैसे कर पाते हैं। तो इसका जवाब है, वो लोग अपनी धुन में मस्त रहते हैं, दुनिया की चिंता नहीं करते हैं। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है जो एक्टर भी है और ऑथर भी है, क्वेंटिन टैरेंटिनो। इनका नाम आपने सुना होगा। ये ट्रेंड्स को कभी फॉलो नहीं करते हैं, ये दूसरों की तरह सोचने से इनकार करते हैं, ये अपनी धुन में मस्त रहते हैं। इनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास आज भी डायनासोर के जमाने की मशीन है जो उनके लिए मैसेज पढ़ती है। वो इंटरनेट का शिकार होने से मना करते हैं क्योंकि कहते हैं कि इससे फोकस खराब होता है। अगर आप इनके घर जाओगे तो आपको जोर जोर से पढ़ता हुआ एक ब्लैक बॉक्स मिलेगा। जीनियस लोग अपनी धुन में मस्त रहते हैं। जीनियस लोग अपनी प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ये दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते कि मुझे भी ये करना है, ये तो आगे जा रहा है, मैं सही नहीं कर रहा हूँ शायद। ना ही इनको दूसरों के वेरिफिकेशन की जरूरत होती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, बताना एक बारी। क्योंकि 90% कोई इंसान अपने काम को इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो दुनिया को देख रहा है, ना कि खुद को देख रहा है, ना कि खुद के अंदर झांक के देख रहा है। अब इस पूरी वीडियो को मैं एक लाइन में समाप्त करूँ तो वो लाइन क्या है? वो ये है कि दुनिया का हर इंसान जीनियस बन सकता है इन 7 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। बस इन प्रिंसिपल्स को अपना सिर्फ वो पाएगा जो एकांत में काम करेगा, और एकांत में सिर्फ वही काम कर सकता है जो अपनी धुन में रहेगा। यह है जीनियस बनने की रेसिपी। गाइस, हर संडे 5 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। पिछले 2 संडे की वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो जरूर देखना। ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिख रही होगी, ये 2 वीडियोस आपको मिस नहीं करनी चाहिए भाई। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।